ये दुनिया में हर किसी के पास गिफ्ट है, या कहूँ तो कुछ ना कुछ करने की क्षमताएं हैं। कभी कभी हम दूसरों को देखकर अपने ऊपर काम करना छोड़ देते हैं, या तो यही बहाना मेरे पास पैसे नहीं है, पैसों की कमी की वजह से मैं ये नहीं कर पाया, बस इसी बहाना का सहारा लेकर हम अपनी ज़िंदगी काट लेते हैं। अभी मैं जिस शख्स के बारे में आपको बताऊंगा, शायद उनकी जर्नी और उनके एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो हमारा स्टेट का सिर्फ नहीं बल्कि हमारा देश का नाम को ऊंचा उठाया माउंट एवरेस्ट चढ़कर। तो अभी तक का सबसे यंग लड़का वो और कोई नहीं, तागित सोरांग। वैसे तो ये जहाँ से बिलोंग करते हैं वो एक छोटा सा सर्कल पीप सोरांग, लेकिन उसका जन्म हुआ है हाई मासी में, जो कि 4 या 5 दिन लग जाते हैं पीप सोरांग से वहाँ, क्योंकि रास्ता नहीं है तो आपको पैदल जाना होता है। और इनका सर्कल तक भी पहुँचने के लिए रास्ते से 2 या 3 दिन लग जाते हैं पैदल। बचपन के 1-2 साल की पढ़ाई के बाद उन्होंने यहाँ ईटानगर में आकर पढ़ाई की, और ऐसा समय आया, एक क्लास चल रही थी तो उनको सुनने को मिली कहानी माउंट एवरेस्ट की। तभी से वो सपना देखना शुरू कर दिया। उनको लगा कि मैं ये कर सकता हूँ, और काफ़ी सालों की ट्रेनिंग के बाद वो अब तैयार थे पहाड़ों पे चढ़ने के लिए। बस उसके पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 26 to 30 लाख की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन उसका सपना था, तो वो फैसला ले लेता है कि चाहे जो हो मैं वहाँ जाऊँगा। और उसके बाद वो बड़े बड़े लोगों के पास गए, अपनी बात बताई, तो उसको सिर्फ एक ही चीज़ मिली, वो है मना। सब लोगों ने ये बोला कि आप इतने पैसे में अच्छी नौकरी कर सकते हैं, अच्छा बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो वो जवाब के तौर पर मुस्कुराकर एक छोटी सी लाइन बोलता है, अगर मेरा ये सपना ना होता शायद मैं आपके सामने खड़ा ना रहता, और आप शायद मुझे ऐसा नहीं बोल रहा होता। और थैंक यू कहकर चले जाते हैं। फिर भी दिमाग में एक बात थी, चाहे जो हो मुझे जाना है। तो वो अपने परिवार वालों के साथ बात करते हैं, तो परिवार के कुछ सदस्य नाखुश थे। उनकी ज़िद के आगे सब लोगों के घुटने टेक गए। सब लोग तैयार थे और ये बात फैल गई, और सब लोगों ने थोड़े बहुत जितने भी उनसे हो पाता था थोड़े बहुत पैसों से उनकी मदद की। अब वो तैयार थे जाने के लिए। तो आगे बहुत सारी मुसीबतें थी, और ख़बर मिलती है कि वहाँ का मौसम ख़राब है और लॉकडाउन की वजह से नेपाल में फ़्लाइट बंद हो सकते हैं, और अगर फिर जाने में देरी कर दी तो 1 साल तक रुकना पड़ जाएगा, जिसमें कि उसका बहुत ही ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। उसके पास 2 विकल्प, 2 ऑप्शंस रहते हैं। एक है कि मैं यहाँ बैठकर अपने सपनों को बस देखता रहूँ, और दूसरा है कि मैं जाकर अपने सपने को पूरा करूँ। तो वो फैसला लेता है कि चाहे जो हो मैं अपने सपनों को पूरा करूँगा। तो अपने परिवार वालों के साथ बात करके वो नेपाल की ओर निकल जाते हैं। और अभी बहुत सारी मुसीबतें थी, हालातें बुरी होने वाली थी। वो वहाँ पहुँचने के साथ साथ उनको खबर मिलती है कि वहाँ बहुत सारे लोग वापस लौट कर नहीं आए हैं, और वहाँ आप पहुँचते हैं तो वापस आते आते तक आपको आपके शरीर के किसी न किसी अंग को क्या पता गंवा सकता हो। बहुत सारी नेगेटिविटीज़ बातें चल रही थी, लेकिन उनके दिमाग में एक ही बात थी, चाहे जो हो मैं जाऊँगा। और उसके बाद अगली सुबह वो आगे बढ़ते हैं पहाड़ों की तरफ, और उसके सामने इतना बड़ा पहाड़, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ खड़ा देख उनके सपने पूरे होते हुए देख रहे थे। बेस कैंप पे पहुंचकर वो अब तैयार थे पहाड़ पे चढ़ने के लिए। अब दिक्कत ये थी कि खाने का सामान अब ज़्यादा नहीं ले जा सकता था। वो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे पहाड़ की चोटी की तरफ। वो उसी दौरान कैंप 1 से कैंप 2 के बीच में जो रास्ता है वही एक ही रास्ता से होकर गुजरना था। कुछ कुछ जगहों में लाशों से पैर रखकर जाना होता था। उन सब चीज़ों को देखने के बाद भी उनके दिमाग में एक ही बात थी, चाहे जो हो। जब कैंप 4 में पहुंच जाता है लगभग 7500 के आसपास, तो खबर मिलती है कि मौसम ख़राब होने वाला है। तो वापस वो लौट कर आते हैं। काफ़ी लोग अपने घर की तरफ लौट जाते हैं, लेकिन इस बंदे के दिमाग में एक ही बात थी, वो है चाहे जो हो जाए। तो यहाँ परिवार वाले चिंतित थे, तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। अब बस थोड़ा सा ही खाने का सामान था, तो 1 दिन पूरा हो चुका था। इसके बाद 2 दिन, तो 2 दिन तक वो इंतज़ार करा। इसके बाद में 3 दिन के बाद में खबर मिली कि वहाँ मौसम खुल गया है। रातों रात वो निकल गया चोटी की ओर, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जिस दिन वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचा, कहा जाता है उस दिन इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है 29 मई को। दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ की चोटी पे खड़ा था, अपने सपने को पूरा होता हुआ वो देख रहा था। उनके आंखों में आंसू, और देश का झंडा लहराकर
अपना सपना पूरा होते हुए देख रहा था। वो सपना जो बचपन से वो देखते आया था, वो सपना जिसमें हर चीज़ जुड़ी थी, वो सपना हालातों ने और पैसों ने तोड़ने की कोशिश की, और वो सपना जिसकी वजह से वो वहाँ खड़ा था। और इनकी अच्छी बात यह है कि ये धूम्रपान और शराब से दूर रहते हैं और सबसे स्वस्थ ज़िंदगी जीना ये पसंद करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा शिकायत करते रहते हैं, हम ब्लेम करते हैं, सरकार ऐसे हैं, इसके बाद हमारे पास पैसे नहीं, हम ये नहीं कर पा रहे हैं। ये तो एक बहाना है, आप भी कर सकते हैं। हालातें कैसे भी हो, पैसे चाहे ना भी हो, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। तो इसी के साथ साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। तो तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए।